दिल्ली के सियासी गलियारों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। सोचिए क्या हो जब राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे के आमने सामने डटे रहने वाले, एक दूसरे पर तीखे हमले बोलने वाले कट्टर सियासी विरोधी अचानक एक ही छत के नीचे बिल्कुल आमने सामने आ जाए। जी हाँ, दिल्ली में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही महफिल में मौजूद थे। सवाल उठा कि क्या हुआ जब ये दिग्गज आमने सामने आए, कैसा माहौल था, क्या वहां कोई सियासी तनाव था या फिर माहौल कुछ और ही बयां कर रहा था। तो आपको बताएंगे सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल दिल्ली में हुआ ये जमावड़ा किसी राजनीतिक बैठक या संसद के संग्राम का नतीजा नहीं था, बल्कि मौका था एक बेहद खास पारिवारिक जश्न का। सांसद सुप्रिया सुले की बेटी और शरद पवार के नाते रेवती सुले की शादी सारंग लखानी के साथ हुई है। इसी शादी का एक भव्य रिसेप्शन दिल्ली में रखा गया, जहां राजनीति की तमाम कड़वाहटों को भुलाकर देश के सबसे बड़े सियासी चेहरे एक साथ मुस्कुराते नजर आए। समारोह में माहौल तब पूरी तरह से बदल गया जब सस्पेंस गहरा गया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में एंट्री ली। पीएम मोदी सीधे वहां पहुंचे जहां एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार खुद मेहमानों की आगवानी कर रहे थे। तस्वीरें बयां करती है कि पीएम मोदी शरद पवार के ठीक बगल में जाकर बैठ गए। दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच काफी देर तक बेहद गर्मजोशी के साथ बातचीत हुई। पीएम मोदी ने नव विवाहित जोड़े रेवती और सारंग को आशीर्वाद भी दिया, परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और वहां मौजूद बाकी मेहमानों का भी हंसकर अभिवादन किया और उनसे बातचीत भी करते नजर आए। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। इस शादी के रिसेप्शन की सबसे खास बात ये रही कि एक ही छत के नीचे सत्ता पक्ष और विपक्ष की वो तमाम हस्तियां मौजूद थी जो अमूमन रैलियों में एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण चलाती है। सभी लोग हैरान रह गए जब एक ही जगह पर अमित शाह और राहुल गांधी दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई के बाद से संसद के किसी भी सत्र में शामिल नहीं हुए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनकी इस गैर मौजूदगी की कड़ी आलोचना की। राहुल गांधी ने जवाबदेही की मांग भी की है। इस बीच रेवती सुले के रिसेप्शन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी एक ही जगह पर नजर आए। नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए मंच की ओर जाते समय दोनों नेता एक ही जगह पर खड़े भी थे। इसके बाद अमित शाह मंच पर गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ रिसेप्शन में पहुंची और जो शादीशुदा जोड़ा था उसको आशीर्वाद दिया। जो नेता संसद और चुनावी मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हैं, वो इस पारिवारिक खुशी के मौके पर बेहद सहज, शांत और मुस्कुराते हुए नजर आए। शरद पवार के लिए भी ये पल जो था बेहद खास था, क्योंकि अपनी नातिन के इस खास दिन पर उन्होंने देश की राजनीति के दोनों दूर विरोधी खेमों को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। आमतौर पर ऐसी मुलाकातों के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है, लेकिन इस बार कोई सियासी दाव पेच नहीं था। ये पूरी तरह से शादी की खुशियों और पारिवारिक रिश्तों का मौका था, जब विचारधाराएं अलग होने के बावजूद नेताओं ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और गर्मजोशी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिल्ली से आई इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि भारत की राजनीति में भले ही विचार अलग हो, लेकिन जब बात पारिवारिक रिश्तों और खुशियों की आती है तो भारतीय लोकतंत्र का ये खूबसूरत रंग हर किसी का दिल जीत लेता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।